है कि इनकम टैक्स का कि बेसिकली जो ये समरी है सिग्निफिकेंट चेंजेस की एंड इम्प्लीमेंटेशन की, 2025 में इनकम 25 इंट्रोड्यूस किया था, जो लॉन्ग स्टैंडिंग 1961 इनकम टैक्स को रिप्लेस करेगा। ठीक है। फिर ये आपका एप्लीकेबल होगा अप्रैल 1 अप्रैल 2026 से। एंड चेंजेस क्या हो रहे हैं, अगर मेजर चेंजेस की बात करें ओवरऑल पे, तो जो सेक्शंस है वो 819 से 530 है। बेसिकली सेक्शंस भी रिड्यूस कर रहे हैं ये लोग। फिर क्लैरिटी आ रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज है। फिर जो चैप्टर्स भी हैं वो 23 चैप्टर्स पे आ चुके हैं, 47 चैप्टर। एंड शेड्यूल्स इंक्रीज हुए हैं, 14 से 16 हो चुके हैं। ठीक है। और इस बार मोटिव जो था वो था कि एक मॉडर्नाइजेशन लेके आना इनकम टैक्स में। गोइंग फॉरवर्ड, फिर आपका आता है सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स 2025। इसका जो पहला क्लॉज है, ये इसके नाम के है कि ये इनकम टैक्स 2025 है। देन क्लॉज 2 बोलता है कि ये कहाँ होल इंडिया पे एप्लीकेबल है। एंड कब से एप्लीकेबल हो रहा है, कमेंसमेंट ये 1 अप्रैल 2026 से है। फिर सेक्शन पे जाऊं मैं, तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस का सेक्शंस है। ओके। तो इसमें अल्फाबेटिकली सारे सेक्शंस को डिफाइन किया गया है ए। ओके। तो सारे सेक्शंस अल्फाबेटिकली वाइज रखे गए हैं। तो मैंने सेक्शंस उठाए हैं और उन्हें एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले मैंने एसएससी का उठाया, जो मुझे रेलिवेंट लगा। ये क्लॉज 7 में डिफाइन किया गया है। इसमें पेड है वो कोई भी हो सकता है, जो भी टैक्स पे कर रहा है। ठीक है। एसएससी की डेफिनेशन में टैक्स पे जितने भी होते हैं वो सारे कवर होते हैं। फिर इंडिविजुअल्स अंडर असेसमेंट जिन प्रोसीडिंग चल रही है वो भी एसएससी की डेफिनेशन में कवर होते हैं। फिर जो हो गए, अब मान लो कि कोई बंदा है जिसके पापा टैक्स भरते थे, लेकिन उसके पापा की डेथ हो गई है, तो वो बन गया एक लीगल हेयर बन गया उनका। तो वो भी डीम्ड एसएससी के नाम पे है। और एसएससी इन डिफॉल्ट क्या हो गया कि मैंने कोई टीडीएस काटना था, सब नहीं काटा मैंने, तो उस पे भी मैं एप्लीकेबल हो जाऊंगा अगर मेरे पे कुछ प्रोसीडिंग चलेगी तो, या केस वेस आया। फिर पर्सन की डेफिनेशन मैंने रखी है कि पर्सन क्लॉज डिफाइन किया गया है। इसमें क्या है कि सारे पर्सन जो भी कोई इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, ये सब कवर्ड है। और इनको एक प्री रिक्विजिट क्लासिफाइड इसी की तरह किया जाता है। फिर आगे बढ़े तो क्लॉज 24 इनकम की बात करते हैं। इनकम में क्या है कि सारी जो भी अर्निंग हो रही है ना, प्रॉफिट हो गया, हमारे सैलरी हो गई, क्या कहते हैं, कैपिटल गेन्स हो गए, लॉटरी हो गई, और गिफ्ट्स भी हो गए जो 50,000 से ज्यादा क्या है। ठीक है। तो वो सारे हमारे इनकम के पार्ट में बनते हैं, रेगुलर रेवेन्यू हो, रिसीट्स हो। फिर आगे बढ़े तो एडवांस टैक्स भी आता है। एडवांस टैक्स आपका क्लोज 1 में कवर्ड किया हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे सबको ही पता होगा, हम जो टैक्स देते हैं वो एक साल मतलब पहले से दे रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट्स नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में देना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि आईटीआर के टाइम पे हम लमसम ईयर एंड पे। फिर असेसमेंट ईयर क्या है, ये डेफिनेशन रखी हुई है कि प्रीवियस ईयर होता था जिसमें हम इनकम जनरेट करते हैं, और उसका जो अगला साल होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, कैपिटल एसेट क्या होते हैं, कैपिटल एसेट जो अमित, अमित ये जो जी। एसएससी का क्लॉज 7 था और असेसमेंट ये दोनों क्लॉज 7 ही है क्या? नहीं, एक 9 था और एक वो 7 था। 9 आपका, उसमें 9 लिखा हुआ था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके। फिर असेसमेंट ईयर पे थे आप, हाँ। assessment, फिर कैपिटल एसेट्स। फिर कैपिटल एसेट्स क्या है कि ये जो भी कोई प्रॉपर्टी ना एसएससी, इंक्लूडिंग एफएफआई। एफएफआई क्या होती है कि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एफएफआई। ठीक है। फिर इसमें एक्सक्लूड क्या होता है, एक्सक्लूड हो गया स्टॉक इन ट्रेड आपका हो गया, पर्सनल मूवेबल एसेट्स हो गए, ज्वेलरी आर्ट्स हो गई। ठीक है। फिर एग्रीकल्चर लैंड हो गया रूरल एरिया का। एंड स्पेसिफिक गोल्ड बॉन्ड्स हो गए जो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स देती है। ठीक है। एंड आगे बढ़े तो हम चैरिटेबल पर्पस आ गया। चैरिटेबल पर्पस क्लॉज 15 में डिफाइंड है। इसमें 7 कैटेगरीज हैं कि पुअर की,
एजुकेशन के लिए, मेडिकल रिलीफ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, फिर जीपीयू यानी कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए। ठीक है, तो इसमें कमर्शियल रिसीट्स होनी चाहिए वो 20%। इसका पर्टिकुलर एक चैप्टर्स भी हैं बहुत सारे, तो मैंने बस डेफिनेशन के लिए यहाँ पे रखा हुआ है कि ये सब चीजें कवर होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो कुछ और सेक्शंस हैं। एक तो ये डिविडेंट वाला हो गया। डिविडेंट में जो है कि इंक्लूसिवली कवर करता है कि कवरिंग एसेट डिस्ट्रीब्यूशंस, डिवेंचर्स जो इशू होल्डर्स को, लिक्विडेशंस, पे आउट एंड कैपिटल रिडक्शंस, एंड जो लोन्स भी हम होते हैं ना सब्सटेंशियल से होल्डर्स को देते हैं, वो भी एज अ डिविडेंड होता है। और प्रिवेंटिंग अ टैक्स अवॉइडेंस थ्रू डिस्गाइज प्रॉफिट। कई बार ना डिविडेंड देके टैक्स अवॉइड करते हैं, तो वो सब भी गवर्नमेंट ने इसमें इंक्लूसिव कर रखा है। ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे वो सब भी आ रखे हैं। सब क्लॉजेस भी बहुत सारे हैं। तो वर्ड्स में देन क्लोज 24 इनकम की बात करते हैं। इनकम में इन्होंने सारी चीजें, सैलरी हो गई आपकी, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हो गए, एंड कोई भी गेन्स हो गए, मॉडर्न टैक्स एसेट्स भी हो गए, डिजिटल एसेट्स होते हैं हमारे, अब वो टैक्सेबल है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है कि जो होल्डिंग पीरियड होती है हमारी 12 मंथ से ज्यादा की, ऑफ लिस्टिंग शेयर्स, एंड अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 मंथ्स, एंड के लिए 36 मंथ्स। और इसमें एक नोट है कि जो भी हमारी डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो रिगार्डलेस ऑफ होल्डिंग ड्यूरेशन, साल भी होल्ड किया है और उनकी कोई अभी WDV आ रही है, तो उसे शॉर्ट टर्म मानेगा और उस हिसाब से उसे टैक्स लगाया जाएगा। फिर इस बार न्यू कॉन्सेप्ट आया, जो हमारा प्रीवियस ईयर होता था जिसमें हम इनकम जनरेट करते हैं, उसे अब टैक्स के नाम से जाना जाएगा। तो अभी बेसिकली प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है, और ये टैक्स ईयर रहेगा कि जिस ईयर भी हम इनकम जनरेट कर रहे हैं वो टैक्स के नाम से जाना जाएगा। फिर रीजन क्या है इतने जो हमने चेंज किया है, इसमें क्या हो रहा है कि सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ड्यूरिंग दी 60 years प्रोविजंस आए थे, एक्सप्लेनेशंस आए थे, और मॉडिफाई हुए थे, बहुत सब कुछ हुआ था। तो उसके लिए एक सिंप्लीफाई करके एक एक्ट बना दिया है, इसमें कुछ अपडेटेड चीजें लिखी हुई हैं। फिर मिनिमाइज लीगल डिस्प्यूट किया है, कि इसका बेसिकली मोटिव क्या है कि हम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं, बेसिकली बाय मेकिंग अ टैक्स कंप्लायंस बैकग्राउंड प्रोसेस रेदर देन अ लीगल हार्डल और अ चैलेंज। ओके, तो इसमें ये था। फिर अपडेटेड टैक्स टर्मिनोलॉजी वही की, पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट और अब सिर्फ टैक्स ईयर होगा। फिर इसका इम्पैक्ट जो है कि बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम, वो है कि 20 से 30% का जो आपका कंपनी ना, वो रिड्यूस होगा न्यू इनकम टैक्स की वजह से। और ये एप्लीकेबल आपका 2026 से हो रहा है। एंड समरी में है तो, जो इनकम टैक्स का पर्पस है वो मॉडर्नाइजेशन है ऑफ टैक्स रेगुलेशंस। ठीक है, बहुत सिंपल एंड क्लैरिटी के साथ, कि लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छे से कर सकें। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ टैक्स वही, और फालतू के प्रोविजन सब ये है। तो ये समझी थी। सो थैंक यू। टैक्स। अमित, थैंक यू सो जी सर। मच। ये पीपीटी बहुत बढ़िया है भाई। और कंटेंट भी तूने बहुत अच्छे से समझाया। ये कैसे बनाया पीपीटी वगैरह? ये AI से। बहुत अच्छा बनाया भाई। मतलब कौन सा एआई टूल किया था? कंटेंट भी तूने जो ये लिखे हैं। फर्जी। जी सर। फर्जी। फर्जी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड।